और आगे उसने लिखा कि ही ईट्स 2 टन्स बिरयानी। आने वाले यानी जो 10 साल गुजरे हैं उसका उसने क्या है रिसर्च पेश की है कि इन 10 सालों के अंदर मुसलमान कौम का हर फर्द 10 साल में हर आदमी 2 टन बिरयानी खा गया। सुभान अल्लाह कहने वाली बात नहीं है ये, अफसोस की बात है। मुसलमानों का ये परसेंटेज है कि वो 10 साल के अंदर हर एक मुसलमान 2 टन बिरयानी खा गया, लेकिन 2 किताबें उसने अपने बेटे को खरीद कर नहीं दी। अब जो कौम साल में 72 घंटे पढ़े वो तरक्की पाएगी या वो कौम जो साल में 2 घंटे पढ़ती है? गौर करने वाली बात है। हालांकि इकरा का जो हुक्म है वो उम्मत मुस्लिमा के लिए पहले है, डायरेक्टली जो है वो उम्मत मुस्लिमा के लिए है। बहुत से लोग खड़े हैं हालांकि वो इस महफिल का तकद्दुस नहीं जानते। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है अपनी किताब के अंदर कि उम्मती जो सांस लेता है उस सांस की भी खबर हुजूर को है। बेशक उम्मती के दिल में जो ख्याल गुजरता है उस ख्याल की खबर भी हुजूर को है। और आज इस महफिल में जितने लोग आए हैं, जितने दीवाने हैं, आशिक हैं, इन सब की भी खबर हुजूर को है। और हुजूर ये भी जानते हैं कौन महफिल का तकद्दुस संभाले हुए है, कौन महफिल को बिगाड़े हुए है। मेरी गुजारिश है कि जितने लोग खड़े हैं वो करीब आकर बैठ जाएं। ये बड़ा कीमती वक्त है आप सबका। रोजाना जलसे नहीं होते, रोजाना समझाने वाला मुंबई से चलकर नहीं आता आपके यहाँ पे, इत्तेफाक होता है। और याद रखें इंसान की जिंदगी का कोई ना कोई लम्हा टर्निंग पॉइंट ऐसा होता है कि इंसान की जिंदगी बदल जाती है। आपके सबके कीमती वक्त हैं, इससे मुझे इनकार नहीं है। हर आदमी इस वक्त बिजी है, लेकिन मैं आपको बताऊं इस दुनिया में सबसे कीमती वक्त किसका है? हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर ने अपनी जिंदगी के डेली रूटीन के 3 हिस्से किए थे। एक हिस्सा अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी का अपनी अज़वाज के लिए वक्फ किया, और एक हिस्सा अल्लाह के नबी ने अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ किया, और जो तीसरा हिस्सा था अल्लाह के नबी की जिंदगी का, हुजूर ने उस हिस्से को अपने आराम के लिए वक्फ कर दिया। लेकिन अगली बात सुने, जो हुजूर ने अपने आराम के लिए वक्त खास किया था, हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर ने उस वक्त को भी उम्मत के लिए कुर्बान कर दिया। और हुजूर का वक्त इस कदर कीमती है कि अल्लामा इकबाल ने कहा है कमतर अज आने जे औकात शबद, अगर अजल से लेकर अब तक का जो सारा टाइम है, अजल से लेकर अब तक का जो सारा टाइम है, वो हुजूर की जिंदगी के 1 सेकंड की बराबरी नहीं कर सकता है। इतना कीमती वक्त हुजूर ने इस उम्मत के लिए वक्त कर दिया। तो आज आप आए हैं तो यहाँ नियत करें जितनी भी देर बैठेंगे अच्छे से प्रोग्राम सुनेंगे और अपनी जिंदगी बदल कर जाएंगे। ये इसी यकीन के साथ बैठे, ये नहीं कि जलसे में आए मजा लेने के लिए आए और चल दिए। मुसलमान को हमेशा से अपने नबी से वाबस्ता रही है। नबी की जहां बात आ जाती है सर झुका देती है, और इस वाबस्तगी को लेकर के आज भी दुनिया के अंदर हुजूर के आशिक ऐसे हैं जो सर कटा सकते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 50 साल पहले ये बात की थी, रिटर्न में लिख कर गया है। वो कहता है इफ एनी रिलीजन हैज द चांस ऑफ रोलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट कुड बी इस्लाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शायर इस्लाम अताउल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर। क्या जुमला उसने लिखा इस मुस्लिम कौम के बारे में, इस इस्लाम के बारे में। हमने तो सिर्फ अपने बाप दादा से इस्लाम हासिल कर लिया, इस्लाम को हमने करीब से नहीं जाना इस्लाम है क्या। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखता है इफ एनी रिलीजन हैज द चांस
ruling over England, Europe within the next 100 years. It could be Islam. वो कहता है कि आने वाले 100 सालों के अंदर अगर कोई मजहब सारी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा तो वो मजहब इस्लाम है। जिंदाबाद। आने वाले 100 सालों के अंदर मजहब इस्लाम इंग्लैंड ही नहीं सारी दुनिया पर जिसकी हुक्मरानी होगी वो मजहब इस्लाम है। वो कहता है कि मैंने मजहब इस्लाम को पढ़ा है, जो मजहब इस्लाम अपने मानने वालों को दर्श देता है वो कोई और मजहब नहीं देता। इस्लाम कहता है कि नबी की इताअत करो, नबी की इताअत और फरमाबरदारी करते रहो, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत भी तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। लेकिन हाँ, आज तो हम डरे हुए हैं, मुसलमान बन गए, मुसलमान का मतलब नहीं पता। लेकिन सहाबा से पूछो कि सहाबा ने इस इस्लाम को क्या दिया है। हमने तो गोश्त खाया बकरा ईद पर, 3 दिन तक गोश्त खाते रहे, कबाब तरह तरह की डिशें हमने बनाई हैं। हमारा इस्लाम गोश्त खाने तक है, लेकिन सहाबा का इस्लाम देखो। मेरा एक पूरे मजमे से सवाल है, कोई भी मजमे से खड़ा होकर यह बता दे कुल सहाबा इकराम की तादाद कितनी है? भाई वाह, बता सकता है कोई? बहुत सहाबा इकराम की तादाद कितनी है? ये हमने पढ़ा मजहब इस्लाम को। इस उम्मत का अमीन कौन से सहाबी है, कोई बताए मजमे में से कि हुजूर ने कहा है कि ऐ मेरे सहाबी तुम इस उम्मत के अमीन हो। कोई भी मजमे से उठकर बता दे। वजह क्या? मजहब इस्लाम को नहीं पढ़ा। मैं भी अगर पूछ लूं कि बताओ सलमान खान कौन है, कितने लोग जवाब देंगे? लेकिन जो इस्लाम के हीरो हैं उनको हम नहीं जानते, जो जीरो हैं उनको हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन याद रखें सहाबा किराम की तादाद है 1.25 लाख। मदीने में कितने दफन है जन्नतुल बकी में, ये भी नहीं बता सकते। 10,000 सहाबा मदीने में दफन हैं, बाकी 1,15,000 सहाबा कहाँ हैं? अगर मुताला करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि 10,000 सहाबा मदीने में हैं, बाकी 1,15,000 सहाबा इस इस्लाम को सारी दुनिया में फैलाने के लिए सारी दुनिया में दफन हो गए। घर बार छोड़ दिया, औलाद छोड़ दी, बाल बच्चे छोड़ दिए। सहाबा ने इस्लाम पर क्या एहसान किया है? हमारा तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। हमसे तो 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी जाती। एक ही तोहफा अल्लाह ने इस उम्मत के लिए भेजा, याद रखना। और तोहफा इतना कीमती भेजा कि जाओ महबूब मेरे बंदों को, अपने उम्मतियों को ये नमाज का तोहफा दे दो। कितने लोग हैं जो अल्लाह के इस तोहफे को अपने दामन में संभाले हुए हैं? कितने लोग हैं जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने ईशा की नमाज पढ़ी है? एक ही तोहफा अल्लाह ने अपने बारगाह से, मुकद्दस बारगाह से इस उम्मत के लिए, अपने बंदों के लिए एक ही तोहफा भेजा। हमसे तो एक ही तोहफा नहीं संभाला गया। आज हम जन्नत के दावे करते हैं, हालांकि नमाज हमने, कितने लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ी है? मुश्किल से 10% लोग ऐसे होंगे जो ईशा की नमाज पढ़कर जलसे में आए होंगे। हालांकि क़यामत के दिन सबसे पहले जिस अमल का सवाल होगा वो नमाज है। ये कितनी हैरानगी वाली बात है कि अल्लाह ने एक ही तोहफा भेजा, हमने उसे ही ठुकरा दिया। हालांकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बंदे और कुफ्र के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज छोड़ने का है। और नमाज के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो बेनमाजी होता है अल्लाह उसे कारून के साथ उठाएगा, अल्लाह उसे हमान के साथ, नमरूद के साथ, फिरौन की सफ में बेनमाजियों को अल्लाह खड़ा कर देगा। इतनी बड़ी वईद। लेकिन हम नमाजी नहीं। हमारे नौजवान जितने हैं सब नशे के क्या है, आदी बन गए, सब नशेड़ी हैं। नौजवान सब नशेड़ी बन गए। मुसलमान सबसे ज्यादा सूद खाने लगा है, सबसे ज्यादा सूद का कारोबार मुसलमान करता है। लेकिन कुरान पढ़ो, यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस। कुरान ने किसी के बारे में ये नहीं कहा कि जब उसको कब्र से उठाया जाएगा उसे हम पागल करके उठाएंगे, सिवाय सूद खोर के जिसने दुनिया में सूद खाया होगा, जब उसे हम कब्र से उठाएंगे तो पागल करके उठाएंगे। ये है अज़ाब।
कि किसी बेनमाजी है पागल होकर नहीं उठेगा, शराब पीता है पागल होकर नहीं उठेगा, लेकिन जिसने दुनिया में सूद का लेन देन किया है, कुरान कहता है यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, जब उसे हम कब्र से उठाएंगे तो पागल करके उठाएंगे। लेकिन आज मुसलमान कौम क्या सूद नहीं खाती? क्या आज मुसलमान कौम शराब नहीं पीती? क्या हमारे नौजवान आज जिनाकारी की तरफ माइल नहीं है? दिन भर गलत चैट करते, फेसबुक पर लड़कियों से क्या है गलत दोस्तियां करते। किधर जा रहा हमारा नौजवान? मस्जिद की तरफ नहीं आता लेकिन डांस पार्टियों में चला जाता है। ये नौजवानों का हाल है। सबसे ज्यादा झूठ, सबसे ज्यादा गाने ये नौजवान गा रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं कि इस्लाम ने हमें क्या दिया है। रब ने हमें मुसलमान बनाया है। मुसलमान का माना यह है कि अगर जो शराब से मोहब्बत है, लेकिन जब ये मोहब्बत रब की मोहब्बत से टकराए तो ठुकरा दिया जाए। हाँ, हमें शैतान जिनाकारी की तरफ लेकर जाता है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं क्या मेरे नौजवान उम्मती, अगर तू गैर महरम को देखेगा अल्लाह तेरे चेहरे से नूर उड़ा देगा। ये अल्लाह के नबी का फरमान है। अहद करो कि ना जिनाकारी की तरफ जाएंगे, जो शराब पीते हैं ना शराब पिएंगे, और जितने सूद का कारोबार करते हैं तौबा करें कि मरकर सबको कब्र में जाना है, एक तवील जिंदगी जीनी है। तौबा करें कि आज ही तौबा का मौका है। हम नहीं चाहते कि क़यामत के दिन हम पागल होकर उठें। आप जलसे में आए हैं तो सीख कर जाएं, ये नहीं इस कान से सुना इधर से निकाल दिया। जितने बेनमाजी अहद करें कि नमाज जरूर पढ़ेंगे। हजरत मुफ्ती अहमद इनायत काकोरबी ने यह बात लिखी है कि हजरत मूसा की बारगाह में एक बूढ़ी खातून आई और आकर रोने लगी। हजरत मूसा ने कहा क्यों रो रही है, क्या माजरा है? तो उसने कहा क्या नबी मोहतरम मुझसे जिना हो गया, मैं पिघल गई, जिनाकारी में मुब्तला हो गई और उससे मेरी बेटी भी पैदा हो गई जिना की वजह से। कहती है हजरत मूसा से वो ज़ईफा बूढ़ी हो चुकी थी कि मैंने जब जिनाकारी से जब मेरे घर में बेटी पैदा हुई तो मैंने उसको मार डाला। हजरत मूसा जलाल में आ गए, जलाली नबी हैं, कहते हैं दूर हो जा मनहूस, कहीं अज़ाब इलाही तुझ पर उतरे तो अल्लाह के अज़ाब में मैं गिरफ्तार न हो जाऊं। तो जब दूर किया हजरत मूसा ने उस ज़ईफा को, जिब्रील अमीन अर्श आज़म से आए और आकर कहते हैं मूसा तुमने उस ज़ईफा को दूर क्यों कर दिया? रब ने तो उसको माफ कर दिया है। तो हजरत मूसा कहते हैं अल्लाह ने इतना बड़ा गुनाह माफ कर दिया, जिना का और ऊपर से मर्डर का, मेरी नजर में तो इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। तो जिब्रील कहते हैं कि मूसा तुम नहीं जानते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो हजरत मूसा ने कहा बताओ कौन सा है, मैं तो इसे ही सबसे बड़ा समझ रहा हूँ। तो जिब्रील कहते हैं कि मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर सुनो, इस रूए जमीन पर जो सबसे बड़ा गुनाह है वो फर्ज नमाज को जानबूझकर छोड़ देना है। इससे बड़ा गुनाह रूए जमीन पर नहीं है। आज हमने सिर्फ भरोसा कर लिया है कि नबी की शफाअत से बख्शे जाएंगे। नबी भी तो उसकी शफाअत करेंगे जो नबी की सुन्नतों को अदा करेगा। अरे नबी तो उसकी शफाअत करेंगे ना कि जिसने नबी की लाई हुई नमाजों को अपने दामन में समेटा हिफाजत की है। हाँ हम मानते हैं कि नबी का इश्क जो है वह हर गुनाह से बचा लेता है, लेकिन आशिक भी तो होना चाहिए। हाँ हजरत अल्लामा काजी अयाज शिफा शरीफ के अंदर लिखते हैं इसको कि यह अलग बात है कि नबी की मोहब्बत की वजह से अल्लाह माफ कर दे, लेकिन जरूरी नहीं है, बल्कि कुरान आप पढ़ते जाएं, जहां भी आप पाएंगे कि हम जन्नत में दाखिल करेंगे ईमान वालों को। कुरान ने हर जगह ये बात कही है कि हम उन्हें ही जन्नत में दाखिल करेंगे जिन्होंने दुनिया में नेक अमल किए हैं। तो हजरत अल्लामा काज़ी अयाज़ ने बात लिखी, क्या है नबी की मोहब्बत, नबी का इश्क। तो अल्लामा काज़ी अयाज़ लिखते हैं कि खुरासान का बादशाह अम्र बिन लैस, और उसके बारे में आप तारीख में पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा जालिम जाबिर बादशाह हुआ है। वो जालिम जाबिर, लोगों को कत्ल कर देना, लोगों के माल लूट लेना, जमीन हड़प कर देना, ये सारे उसके काम थे। लेकिन जब वो मर गया तो जन्नत में चला गया।
है रुए जमीन का सबसे बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह, लेकिन जब मर गया तो जन्नत चला गया। उस जमाने के जो सबसे बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि ये तो जन्नत में टहल रहा है। कहते हैं ख्वाब में ही कि तेरा जन्नत में चले जाना ऐसे है जैसे इब्लीस का जन्नत में चले जाना। तूने तो सारी जिंदगी जुल्म किया, सारी जिंदगी तूने क्या है लोगों को कत्ल किया है, जरा बता तो सही तेरी कौन सी नेकी तुझे जन्नत में ले गई है। तो अमर बिन लैस कहता है अगरचे सारी जिंदगी जुल्म करता आया, सारी जिंदगी मैंने लोगों को कत्ल किया है, लेकिन एक ही अदा अल्लाह को मेरी पसंद आ गई। तो वो आलिम दीन पूछते हैं कि कौन सी अदा पसंद आ गई? तो कहता है क्योंकि मैं बादशाह था, जहां तक मेरी निगाह जाती थी वहां तक मेरा लश्कर मेरे साथ चलता था। गौर से सुनना हुजूर की मोहब्बत इश्क क्या है। अमर बिन लैस बादशाह कहता है कि एक बार जब मैं सफर पर जा रहा था, मेरा लश्कर मेरे साथ था, मैं पहाड़ के टीले पर चढ़ा ताकि देखूं कहां तक मेरा लश्कर जाता है। तो अमर बिन लैस कहता है जहां तक मेरी निगाह जा रही थी मुझे अपना लश्कर नजर आ रहा था। उसी वक्त पहाड़ की चोटी पर चढ़े चढ़े मेरे दिल में ख्याल आया कि आज अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा लश्कर दिया है, क्या चार डालूंगा मैं इतने बड़े लश्कर का। काश इतना बड़ा लश्कर मुझे रब हुजूर के जमाने में देता, तो अपने इतने बड़े लश्कर के साथ मैं हुजूर की मदद करता। अमर बिन लैस बादशाह कहता है ये ख्याल करना था कि रब ने मुझे फरमाया कि अमर बिन लैस बादशाह तेरी सारी जिंदगी का जुल्म और सितम एक तरफ, मेरे नबी की मदद का ख्याल एक तरफ, जा इस मदद के ख्याल के सदके में हमने तेरी सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दिया है। बेशक ये है नबी की मोहब्बत। लेकिन नबी की मोहब्बत भी उन्हीं को काम आती है जो दिल में सच्ची मोहब्बत रखते हैं। हाँ, हमारी माएँ बहनें भी आई हुई हैं, इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चों की तरबियत करें। लेकिन क्या हमारे घरों का ये माहौल नहीं है कि हम खुद अपने बच्चों को अपना मोबाइल लगा कर दे देते हैं? हमारी माएँ बहनें अपने बच्चों को मोबाइल में तरह तरह की चीजें हमारी माएँ बहनें दिखा रही हैं। तो ये तो हमारे घर की तरबियत हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात अर्ज करता चलूं, क्योंकि काफी तवील फहरिस्त है खुतबा की, मैं अपनी बात खत्म करूँ ये वाक़या बयान करके। हजरत इमाम यूसुफ बिन इस्माइल अन्नबहानी ने जामे करमात औलिया के अंदर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, मोहतरम जनाब कारी जाकिर साहब किबला, मोहतरम जनाब कारी यासीन साहब किबला, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इमाम यूसुफ बिन इस्माइल अन्नबहानी ने अपनी किताब जामे करमात औलिया के अंदर इसको लिखा है। आप लिखते हैं कि शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली, ये अफ्रीका के भी और बाद में मिस्र के भी बहुत पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। इन्होंने एक किताब लिखी दलाइलुल खैरात। किसी ने इनसे पूछा कि आपने दुनिया की इकलौती वाहिद ऐसी किताब लिखी है कि जो शुरू भी दुरूद शरीफ से होती है, ख़त्म भी दुरूद शरीफ पर होती है जी। और जितने आशिक हैं वो मदीने मुनव्वरा में रोजे के सामने बैठकर इसका विर्द भी करते हैं। उनसे पूछा कि आपने अनोखी किताब लिखी, शुरू भी हर वर्क पर दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ, आपने ऐसी किताब क्यों लिखी? तो शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली बयान करते हैं जामे करमात औलिया के अंदर इमाम यूसुफ बिन इस्माइल अन्नबहानी ने इसको दर्ज किया है, जो अरब दुनिया के आला हजरत कहलाते हैं।
तो शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली कहते हैं कि मैं जब अफ्रीका से मिस्र के सफर पर था और मैं जा रहा था तो असर की नमाज का वक्त हो गया। गौर से सुनना हमारी माएँ बहनें इस बात को। कहते हैं जब असर की नमाज का वक्त हो गया तो मैं करीब ही के एक गांव में नमाज पढ़ने के लिए चला गया। उस जमाने में कुएं हुआ करते थे, पानी की टंकियां नहीं थी। शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली कहते हैं कि जब मैं गया असर की नमाज मुझे पढ़नी थी तो मुझे एक कुआं नजर आया। कुएं की लोकेशन ये थी कि कुएं की मन से सटकर एक कच्चा मकान था, यानी उसकी दीवार 25 से वो कुआं था और उस छत के ऊपर एक 7 साल की लड़की खेल रही थी। शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली कहते हैं मुझे नमाज पढ़नी थी असर की। जब मैं गया तो देखा बड़ी मुश्किल से तो कुआं नजर आया गांव में। कहते हैं जब कुएं के पास गया तो ना डोल ना रस्सी। कहते हैं क्या परेशान, असर की नमाज का वक्त निकला जा रहा, वुजू कैसा करूं? कुएं के अंदर पानी भी बहुत गहरा है, ना डोल ना रस्सी। मैं चारों तरफ डोल रस्सी ढूंढ रहा था। इतने में वो जो छत के ऊपर 7 साल की लड़की खेल रही थी वो आई और झुककर उसने कहा कि आप कौन हैं, किसे तलाश कर रहे हैं, क्यों परेशान हैं? तो आपने कहा कि अना मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली, क्योंकि आपकी विलायत का शोहरा अफ्रीका और मिस्र में बजता था। लड़की ने जब नाम सुना तो कहने लगी अंतल लदी युस्ना अलैका बिल खैर, आप वो हैं कि जिनके डंके अफ्रीका से मिस्र तक बज रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हो? तो कहा बेटी असर की नमाज का वक्त हो गया है, वुजू करना है, न डोल है न रस्सी है, वुजू कैसे करूं? तो लड़की कहती है अंतल लदी युस्ना अलैका बिल खैर व अंत ला तस्तती अन तुखरिजल मा मिन हाज़ल बीर। इतने बड़े वली हो लेकिन बगैर डोल और रस्सी के कुएं से पानी भी नहीं निकाल सकते हो। इतने बड़े वली क्या आपकी विलायत का शोरा डंका अफ्रीका से लेकर मिस्र तक बजता है लेकिन बगैर डोल और रस्सी के आप पानी भी नहीं निकाल सकते? तो मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली कहते हैं कि मैं समझा शायद लड़की मेरी बात नहीं समझ पाई। कहा कि बेटी असर की नमाज पढ़नी है, न डोल है रस्सी है, बता वुजू कैसे करूं? तो लड़की मुस्कुराकर कहती है परेशान ना हो, मैं बताती हूँ कि बगैर डोल और रस्सी के पानी कुएं से कैसे निकलता है। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली कहते हैं कि मैं नीचे खड़ा था, लड़की छत के ऊपर थी, वो आई छत के करीब आई और उसने छत के ऊपर से झांक कर कुएं के अंदर जब थूका है तो मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली कहते हैं मैं हैरान रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि लड़की का थूक पहले कुएं में आया है या कुएं का पानी उछल कर पहले आ गया है। जी। कहने लगी जब पानी कुएं से निकल कर आने लगा तो लड़की कहती है चाचा जान बगैर डोल और रस्सी के पानी कुएं से इस तरह निकाला जाता है, आप वुजू कर लें, आपकी नमाज छूटने वाली है। तो कहते हैं मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली जब मैं वुजू करने के लिए चला तो लड़की ने फिर पलट कर मुझसे कहा कि ऐ मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली आप मुसाफिर नजर आ रहे हैं लेकिन आपने मुझसे पूछा नहीं कि बगैर डोल और रस्सी के पानी कैसे निकल जाता है। तो मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली कहते हैं कि बेटी बता बगैर डोल और रस्सी के कैसा पानी निकलता है? तो लड़की कहती है कि सुनो कि बगैर डोल और रस्सी के पानी इस वजह से निकलता है कि जब से मैंने होश संभाला है मैंने अपने नबी पर कसरत के साथ दुरूद और सलाम पढ़ा है। जब से मैंने होश संभाला है मैं नबी पर कसरत के साथ दुरूद और सलाम पढ़ती आई हूँ और उस दुरूद और सलाम की वजह से अल्लाह ने मेरी जबान में वो तासीर दे दी है कि मैं थूक देती हूँ तो कुआं अपना पानी बाहर निकाल देता है। तो कहते हैं मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली कि लड़की ने कहा कि आप वुजू करें, सूरज गुरूब होने वाला है। तो आप जब वुजू करने के लिए चलने लगे तो लड़की फिर पलट कर कहती है क्या चचा जान आप जानते हैं कौन है वो जिन पर दुरूद और सलाम पढ़ने से अल्लाह बचपन में ये मर्तबे अता कर देता है?
तो मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली कहते हैं कि बेटी जानता तो मैं जरूर हूँ, लेकिन आज एहसास हुआ है मुझसे ज्यादा तूने पहचानती है। तू ही बता कौन है वो जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह बचपन में ये मकाम अता कर देता है। तो वह लड़की कहती है कि जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह ये मकाम अता करता है, उनकी शान ये है इज़ा मशा फिल बर्रिल अक्फर ताल्लक़तिल वहूश बिअज़यालिही, वो अगर जंगल में गुजर जाते हैं तो जंगल के दरिंदे भी उनके दामन में आकर मचलने लग जाते हैं। उनकी शान ये है। तो मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली कहते हैं मैंने वुजू किया, वुजू करने के बाद मैंने नमाज पढ़ी, अपने शहर मिस्र आ गया। 1 साल तक मैंने तफसीरों की किताबों को, हदीसों की किताबों को छान डाला, जहां भी दुरूद शरीफ पाता अपने रजिस्टर में लिख लेता। 1 साल तक मैंने यह अमल किया कि जहां भी दुरूद शरीफ पाया उसको मैंने अपने रजिस्टर में लिख लिया। 1 साल के बाद फिर मैं वापस आया और आकर कहा कि बेटी, उसी गांव में आए और आकर कहा ए बेटी, जो दुरूद शरीफ तू पढ़ती है बचपन से, क्या वो दुरूद शरीफ मेरे इस रजिस्टर के अंदर आ गया है? लड़की ने रजिस्टर लिया, वर्क पलटती गई, सारा रजिस्टर चेक कर लिया। लड़की कहती है जो दुरूद शरीफ बचपन से मैं पढ़ती आई हूँ वो आपके इस रजिस्टर के अंदर मौजूद नहीं है। वापस आ गए, फिर 1 साल तक तफसीरों की किताबों को, हदीसों की किताबों को छान डाला, फिर रजिस्टर तैयार किया। 2 साल के बाद फिर आए उसी गांव में और आकर कहते हैं बेटी, जो दुरूद शरीफ तू पढ़ती है, क्या वो दुरूद शरीफ मेरे इस रजिस्टर में आ गया है? तो वो लड़की कहती है हाँ, इस बार वो दुरूद शरीफ आपके रजिस्टर में मौजूद है जो बचपन से मैं पढ़ती आई हूँ। आप जानते हो कौन सा दुरूद शरीफ है? वो सुनना चाहेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मकबूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। इस दुरूद शरीफ की वजह से पूरी दलाइलुल खैरात शरीफ वजूद में आ गई। तो जितनी हमारी माया बहनें हैं, 7 साल की अगर बेटी हो, वो अगर थूक दे कुएं के अंदर तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जबान की तासीर से पानी उबाल देता है। हमारी माए बहन अपनी बेटियों को क्या सिखा रही हैं? गेम देखना, सीरियल देखना, तरह तरह के एपिसोड दिखाना, गाने, फिल्में, यही तो हमारी माँ बहनें दिखा रही हैं। याद रखें कि अगर बेटी बिगड़ती है तो 4 लोग फंसते हैं उसके अंदर, बाप भी, भाई भी, शोहर भी, माँ भी। सबकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर को सुधारे, अपने घर का जायजा ले। जितने हमारे नौजवान आए हैं सब ऐद करके जाएं कि यहाँ से जाएंगे तो नमाजी बनकर जाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। और जितने लोग सूद का कारोबार करते हैं तौबा करें, कब्रों से पागल होकर नहीं उठेंगे। जितने हमारे बूढ़े हैं ऐद करके जाएं कि अगर 10 साल की जिंदगी बची है तो इश्क नबी में गुजार कर जाएंगे। हमारे यहाँ के बूढ़ों से कुछ भी नहीं होता, जो हमारे नौजवान हैं इनसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन सहाबा की अगर तारीख पढ़ो, सहाबा किराम ने शेरों को फाड़ डाला है। सहाबा किराम 10 सहाबा किराम ने 40,000 के लश्कर को धूल चटाई है। ये इस्लाम की तारीख है। लेकिन हमारा नौजवान किधर जा रहा है? बिगड़ता जा रहा है। उसे पता ही नहीं कि मैंने नबी का कलमा पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्ता का नमाजी बनाए और हमारे इस मुआशरे को साफ सुथरा बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।